गेम का सुल्तान में अब आगे सुनिए। एक मुक्के में मशीन तबाह। विशाल, मेरी बात सुन। युवराज ने आगे बढ़ते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने बिना उसकी तरफ देखे अपना हाथ हवा में उठाकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। युवराज कोई बेवकूफ नहीं था। वो टीम का एक बहुत ही शांत और समझदार हिस्सा था। वो यह अच्छी तरह समझ रहा था कि अगर 10 की रॉ स्ट्रेंथ वाला कोई लड़का उनकी टीम में शामिल होता है, तो यह फाइनल कॉम्बैट टेस्ट में उनके लिए कितना बड़ा फायदा साबित होगा। आर्यन ने अपनी ताकत का सबूत दे दिया था और अब इस मामले को ईगो की लड़ाई बनाकर और खींचने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर बात बिगड़ गई तो इसका नुकसान आर्यन का नहीं, बल्कि उन तीनों का ही होगा। अगर विशाल ने अपनी उस विद्युत मुष्टि का इस्तेमाल करके आर्यन को हरा भी दिया और इस बेइज्जती की वजह से आर्यन ने उनकी टीम छोड़ दी, तो यह उनके लिए बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा नुकसान होता। फिर उन्हें किसी कमजोर लड़के को ही अपनी टीम में लेना पड़ता। जैसे ही विशाल अपनी उस घमंडी चाल के साथ प्रेशर बोर्ड की तरफ बढ़ा, युवराज उसे यही समझाना चाहता था, लेकिन रिया ने पीछे से युवराज का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी आंखों के इशारे से रोक दिया। क्या यह सच में ठीक रहेगा रिया? युवराज ने रिया की तरफ देखकर बहुत ही धीमी आवाज में पूछा। विशाल अपनी जिद के चक्कर में हमारे लिए एक बेहतरीन साथी खो देगा। हाँ, ठीक है, सब कंट्रोल में है, रिया ने भी उतनी ही धीमी और शांत आवाज में जवाब दिया। विशाल अंदर से आर्यन को टीम में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वो बस दुनिया के सामने अपनी हार मानना नहीं चाहता। उसका ईगो उसे ऐसा करने से रोक रहा है। युवराज एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसे रिया की बात पूरी तरह समझ में आ गई। उसने मन ही मन हंसते हुए एक गाली दी और फिर चुप हो गया। विशाल साला कभी सुधरेगा नहीं। वो बस किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, चाहे इसके लिए उसे अपना ही नुकसान क्यों न करना पड़े। अब स्ट्रेंथ टेस्ट का दूसरा और फाइनल राउंड शुरू हो चुका था। विशाल का चेहरा एकदम गंभीर था। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें छलक आई थीं। वो प्रेशर बोर्ड के सामने जाकर खड़ा हुआ और उसने धीरे धीरे अपने दाएं हाथ की मुट्ठी उठाई। इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी नीली चमक आ गई थी। उसकी विद्युत कला अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसकी मुट्ठी पर नसें ऐसे उभर आई थीं जैसे वो फट पड़ेंगी, और ऐसा लग रहा था जैसे उन नसों के अंदर खून नहीं, बल्कि हाई वोल्टेज बिजली के तार आपस में घुलते हुए हो। उसकी मुट्ठी से एक हल्की सी चच की आवाज आ रही थी। यह नजारा देखने में बहुत ही खूंखार और डरावना था। अभी तो सिर्फ चिंगारी उठी है, अब आंधी आएगी, विशाल ने अपने दांत पीसते हुए कहा। धड़ाम! एक बहुत ही जोरदार और कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ उसकी बिजली से भरी मुट्ठी उस प्रेशर बोर्ड से टकराई। स्पेशल मेटल अलॉय से बना वो भारी भरकम प्रेशर बोर्ड एक भयानक झटके के साथ जोर से पीछे हटा। पूरी मशीन एक पल के लिए थर्रा उठी। ऊपर लगी डिजिटल स्क्रीन पर लाल रंग के नंबर तेजी से दौड़ने लगे। 8, 9, 10 और आखिर में वो नंबर एक बीप की आवाज के साथ 11 पर जाकर रुक गया। कैसा लगा जीनियस? अपनी सारी प्राइमोर्डियल एनर्जी को एक ही झटके में खर्च करने के बाद विशाल की सांसें तेज चल रही थीं। उसने चुपके से अपने माथे से पसीना पोंछते हुए आर्यन की तरफ देखा। विशाल की अपनी असली और रॉ स्ट्रेंथ सिर्फ 7 थी, लेकिन उसकी वो विद्युत मुष्टि जो अभी सिर्फ रैंक 1 पर थी, उसके साथ वो अपनी बुनियादी स्ट्रेंथ को लगभग 1.5 गुना तक बढ़ा सकता था। यह हमेशा एक जैसा नहीं रहता था। कभी उसका स्कोर 10 आता था तो कभी 11। आज उसकी किस्मत और उसका ईगो दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में थे कि उसने 11 का स्कोर कर लिया था, जिससे वो आर्यन के 10 के स्कोर को हरा सकता था। काफी इंप्रेसिव है। आर्यन ने बिना किसी जलन के बहुत ही ईमानदारी से विशाल की तारीफ की। आर्यन वाकई में लड़ाई और ट्रेनिंग के मामले में एक जीनियस था, लेकिन वो लोगों की भावनाओं और ईगो को समझने में उतना अच्छा नहीं था। उसे विशाल के मन में चल रही इस उठापटक और मैं तुमसे बेहतर हूं वाले ड्रामे का कोई अंदाजा नहीं हुआ। उसे तो बस बहुत ही सीधे सादे तरीके से यही लग रहा था कि अगर वो विशाल के इस 11 वाले स्कोर को नहीं हराएगा तो वो इस टीम में शामिल नहीं हो पाएगा, और उसे अपनी योजना के लिए इस टीम में शामिल होना बहुत जरूरी था।
इसीलिए आर्यन ने एक लंबी सांस ली और वो एक बार फिर उस विशालकाय ताकत नापने वाली मशीन की तरफ चल दिया। लेकिन इस बार आर्यन ने मशीन के सामने जाते ही तुरंत अपना मुक्का नहीं मारा। इसके बजाय वो उस ताकत नापने वाली मशीन के आसपास घूमकर उसे बहुत ही गहरे और ध्यान से देखने लगा। वो मशीन के हाइड्रोलिक पाइप्स, उसके जॉइंट्स और उसके प्रेशर बोर्ड की मोटाई को ऐसे चेक कर रहा था जैसे कोई इंजीनियर किसी बिल्डिंग का मुआयना कर रहा हो। क्या देख रहे हो भाई? अगर नहीं कर सकते तो साफ साफ बता दो। मुझसे हारने में कोई शर्म की बात नहीं है। जब विशाल ने देखा कि आर्यन मुक्का नहीं मार रहा है तो उसे लगा कि आर्यन का आत्मविश्वास डगमगा गया है और वो अब मुक्का मारने से झिझक रहा है। विशाल के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। आर्यन ने ताकत नापने वाली मशीन की तरफ से अपनी नजरें हटाईं और बहुत ही मासूमियत और बड़ी चिंता के साथ विशाल से पूछा, यार विशाल, एक बात पूछनी थी। अगर मैंने इसे गलती से तोड़ दिया तो स्कूल वाले मुझसे इसके पैसे तो नहीं मांगेंगे, है ना? जैसे ही विशाल ने आर्यन के मुंह से यह तोड़ने वाली बात सुनी, वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया और लोटपोट हो गया। हा 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 हा, भाई क्या मजाक कर रहे हो यार? आज तुमने कॉमेडी की कोई किताब पढ़ी है क्या? ये ताकत नापने की मशीन है। इसे बनाया ही हमारी ताकत सहने के लिए गया है। विशाल ने हंसते हुए अपने पेट पर हाथ रखा और बोला, हालांकि यह सिर्फ एक लो एंड मॉडल है जो हाई स्कूल के बच्चों के लिए है और इसकी ऊपरी लिमिट 20 है, लेकिन मेरे भाई विक्रमगढ़ में बहुत कम, शायद ना के बराबर हाई स्कूल के बच्चे इस लिमिट तक पहुंच पाते हैं। इसे तोड़ने की तो तुम बात ही छोड़ दो, इसके लिए राक्षसों जैसी ताकत चाहिए। विशाल ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए पूरे घमंड के साथ कहा, चलो एक काम करते हैं, अगर तुमने इसे सच में तोड़ दिया, वैसे जो कि नामुमकिन है, लेकिन फिर भी अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो मैं अपने बाप के पैसों से इसके पैसे भर दूंगा। तुम बस अपना मुक्का मारो। बात तो सही है, जो प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो सकती है वो प्रॉब्लम नहीं होती। आर्यन ने खुद को तसल्ली देते हुए सिर हिलाया। मशीन देखने में वाकई काफी मजबूत और फौलादी लग रही थी, इसलिए उसका टूटना आर्यन को भी नामुमकिन सा ही लग रहा था। अब आर्यन ने और कोई देरी नहीं की। वो प्रेशर बोर्ड के ठीक सामने खड़ा हुआ और उसने अपनी दाएं हाथ की मुट्ठी धीरे धीरे उठाई और फिर वहां मौजूद लोगों ने एक ऐसा नजारा देखा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। आर्यन की मुट्ठी की त्वचा और उसकी नसें अचानक से बहुत ही डरावनी तेजी के साथ उबलते हुए खून की तरह लाल होने लगी। उन लाल नसों पर एक ठंडी, फौलादी और धातु मेटल जैसी चमक आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन की मुट्ठी पर किसी लाल रंग के पिघले हुए लोहे की मोटी झिल्ली छड़ गई हो। उसकी मुट्ठी के आसपास की हवा भी भारी होने लगी थी। प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल। तो आर्यन ने पहले से ही एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल सीख रखी है। यह देखते ही विशाल का घमंड टूट गया और उसका दिल एक गहरे कुएं में बैठ गया। विशाल को एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी। इसमें कोई शक नहीं था कि आर्यन की अपनी रॉ स्ट्रेंथ ही 10 थी और 10 की बुनियादी ताकत के साथ एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल का इस्तेमाल, चाहे वो स्किल कितनी भी कमजोर या रैंक 1 की ही क्यों ना हो, उसकी ताकत को विशाल के उस 11 के स्कोर से कहीं ज्यादा बहुत आगे बढ़ा सकता था। विशाल समझ गया था कि उसकी हार अब पूरी तरह से पक्की है। वो बस आर्यन के स्कोर के रुकने का इंतजार कर रहा था। रिया और युवराज भी यह देखकर अंदर से बुरी तरह हैरान थे कि आर्यन एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल जानता था। उन्होंने आर्यन को कभी भी किसी स्किल की प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा था। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा और सुखद सरप्राइज था। इसका सीधा सा मतलब था कि कॉम्बैट टेस्ट में उन्हें और भी अच्छे नंबर मिल सकते थे। अब आएगा मजा। ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, तो तबाही मचती है। आर्यन ने अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया था। उसके अंदर की 4 एनर्जी पॉइंट्स एक ही झटके में खर्च हो गई। धड़ाम, एक रूह कंपा देने वाली आवाज। आर्यन ने अपनी लाल और फौलादी वज्र मुष्टि को एक जोरदार और खौफनाक धमाके के साथ प्रेशर बोर्ड पर दे मारा। यह आवाज इतनी भयानक थी
जैसे किसी ने लोहे के पहाड़ पर एक बहुत बड़े और भारी हथौड़े से वार किया हो। डिवाइस रूम की दीवारें और शीशे उस झटके से कांप उठे। स्पेशल मेटल अलॉय से बना वो मजबूत प्रेशर बोर्ड एक बहुत ही जोरदार और दर्दनाक झटके के साथ पीछे हटा। वो इतनी तेजी से पीछे हटा कि मशीन से चिंगारियां निकल आईं। ऊपर स्क्रीन पर लाल रंग के नंबर बिजली की रफ्तार से जलने लगे और पलक झपकते ही 11 के उस पहाड़ को पार कर गए। पता नहीं अपनी इस प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल का इस्तेमाल करके इसका फाइनल स्कोर क्या होगा। 14, 15 या शायद 16। रिया ने अपनी सांसें रोककर मन ही मन सोचा, लेकिन उसने देखा कि नंबर इतनी तेजी से जल रहे थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक ही पल में स्क्रीन के सारे नंबर 20 तक जल उठे और रिया के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। और फिर बूम! इससे पहले कि वहां खड़े लोग कुछ सोच पाते, ताकत नापने वाली उस विशालकाय मशीन के अंदर से एक अजीब सी फटने जैसी रूह कंपा देने वाली आवाज आई। मशीन के पिछले हिस्से में जहां उसके हाइड्रोलिक पंप और हैवी ड्यूटी सस्पेंशन लगे थे, वहां एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई और अगले ही पल फुश! उस दरार में से हाइड्रोलिक प्रेशर को कंट्रोल करने वाला पीले रंग का एक गाढ़ा तरल लिक्विड एक तेज फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा और दीवार पर जा लगा। मशीन से धुआं उठने लगा था। मशीन पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। विशाल, रिया और युवराज के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। उनकी आंखों पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वे बस चुपचाप किसी बुत की तरह खड़े आर्यन और उस तरल पदार्थ उगलती, धुआं छोड़ती मशीन को घूरते रहे। चारों तरफ एक मौत जैसी अजीब सी खामोशी छा गई थी। सिर्फ मशीन से टपकने वाले उस पीले तरल पदार्थ की टप टप की आवाज आ रही थी। उस कैप्सूल के अंदर छिपे मिस्टर कुशाल की आंखें भी पटी की पटी रह गई थी। उनका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उन्हें लगा उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। उनका मन कर रहा था कि वो अभी दौड़कर बाहर जाए और खुद अपनी आंखों से करीब से देखे कि क्या वो हैवी ड्यूटी ताकत नापने वाली मशीन सच में आर्यन के एक मुक्के से टूट गई है। उन्हें आर्यन से कोई हर्जाना या पैसे नहीं चाहिए थे, बल्कि उन्हें तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक 16 साल के हाई स्कूल के बच्चे की प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल इतनी खौफनाक और ताकतवर हो सकती है कि वो एक मशीन का सीना फाड़ दे। बाहर खड़ा विशाल बुरी तरह कांप रहा था। उस मुक्के की दानवी ताकत के बारे में सोचकर ही उसे पसीने आ रहे थे और उसका गला सूख रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि अगर उसने अपनी ईगो में आकर आर्यन के साथ ताकत का मुकाबला एक दूसरे को मुक्का मारने वाला टेस्ट किया होता तो उसका क्या हाल होता। उसका हाथ ही नहीं बल्कि शायद उसके शरीर के ही चिथड़े उड़ जाते। ताकत नापने वाली उस मशीन की डिजिटल स्क्रीन की ऊपरी लिमिट जरूर 20 थी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि वो मशीन सिर्फ 20 की स्ट्रेंथ ही झेल सकती थी। असल में उसके मजबूत हाइड्रोलिक सिस्टम को फोड़ने के लिए, उसे इस तरह से तबाह करने के लिए 20 से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत थी। 10 की बुनियादी स्ट्रेंथ के साथ भी आर्यन को इस मशीन को इस तरह का भयानक नुकसान पहुंचाने के लिए कम से कम रैंक 8 या रैंक 9 की एक लीजेंडरी और बहुत ही दुर्लभ प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल की जरूरत होती। अगर मिस्टर कुशाल को पुराने प्रिंसिपल शर्मा जी से आर्यन के बैकग्राउंड के बारे में पहले से पता न होता, तो उन्हें 100% यह शक होता कि आर्यन ने बाजार से किसी बहुत ही हाई लेवल के करोड़ों रुपए के प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया है। वरना उसके पास रातों रात इतनी खौफनाक ताकत आना नामुमकिन था। लेकिन आर्यन की गरीबी और उसके बैकग्राउंड को देखते हुए उसके पास इतने हाई लेवल के क्रिस्टल्स होना नामुमकिन सा लगता था। अगर उसने सच में सिर्फ अपनी मेहनत से खुद एक प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल को इस खौफनाक लेवल तक पहुंचाया है, तो यह बहुत ही डरावनी बात है। यह लड़का इंसान नहीं, कोई मॉन्स्टर है। मिस्टर कुशाल को अचानक पुराने प्रिंसिपल शर्मा जी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने रिटायर होने से पहले आर्यन के बारे में कही थी। दुनिया में 2 तरह के जीनियस होते हैं कुशाल। एक तरफ होता है आर्यन और दूसरी तरफ होते हैं
बाकी सारे जीनियस। आज मिस्टर कुशाल को उस डायलॉग का असली मतलब समझ में आ रहा था। यार विशाल, तुमने कहा था कि अगर ये टूट गई तो तुम पैसे भरोगे। तुम अपनी बात के पक्के हो, है ना? आर्यन खुद यह तबाही देखकर अंदर से बहुत चौंक गया था। उसने धीरे से अपना लाल हाथ नीचे किया और अपनी मासूमियत भरी आवाज में विशाल की तरफ देखकर पूछा। उसने सच में यह उम्मीद नहीं की थी कि वज्र मुष्टि सच में इतनी जोरदार होगी कि वो एक लोहे की मशीन को ही फाड़ देगी। उसे पता था कि वो गरीब था और अगर स्कूल वाले सच में उससे लाखों रुपए का हर्जाना मांगते तो उसके पास देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। हाँ भाई, मैं पैसे भर दूंगा। विशाल अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया था, लेकिन उसने अपना पसीना पोंछते हुए और एक बड़ी सी थोड़ी नर्वस मुस्कान के साथ कहा, भाई, जो प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो सकती है वो साला कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम पुराने क्लासमेट्स हैं और आज से हम एक टीम है। ये हर्जाना मुझ पर छोड़ दो। विशाल सच में एक बहुत अमीर खानदान से था और वो आसानी से इस मशीन के पैसे भर सकता था, लेकिन आर्यन जैसा खौफनाक ताकत वाला दूसरा टीममेट ढूंढना विक्रमगढ़ जैसे छोटे शहर में अब उसके लिए नामुमकिन था। आर्यन के इस टीम में शामिल होने के बाद विशाल को यकीन हो गया था कि शायद वे अब न सिर्फ विक्रमगढ़ शहर के कॉम्बैट टेस्ट में फर्स्ट आ सकते हैं, बल्कि वे अपने लक्ष्य को और भी ऊंचा रख सकते हैं। वे स्टेट लेवल पर भी टॉप कर सकते थे। युवराज और रिया का मूड भी सातवें आसमान पर था। आर्यन जैसे ताकतवर टीममेट के टीम में शामिल होने से वे अपने सपनों के एक बहुत बड़े कदम और करीब आ गए थे। यह लड़का जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और खतरनाक है। रिया ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए आर्यन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और गहरी मुस्कान थी। आर्यन के टीम में शामिल होने के बाद उन चारों ने बिना किसी देरी के ग्रेजुएशन कॉम्बैट टेस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दिया। जब स्कूल के कई टीचर्स और खुद नए हेडमास्टर ने विक्रमगढ़ की इस टॉप टीम की लिस्ट में नालायक आर्यन का नाम देखा तो वे काफी हैरान हुए। पूरे स्टाफ रूम में हलचल मच गई। रिया, युवराज और विशाल के टीचर्स ने तो उन तीनों को अपने केबिन में अकेले बुलाकर बात भी की और सीधे सीधे और घुमा फिराकर उन्हें कोई दूसरा टीममेट जैसे करण सिंह चुनने के लिए कहा। वे नहीं चाहते थे कि आर्यन जैसा एक बर्बाद लड़का उन तीनों टॉपर्स पर बोझ बने, लेकिन तीनों ने साफ मना कर दिया। वे अपनी बात पर अड़े रहे कि आर्यन ही उनकी टीम में रहेगा। इससे उनके टीचर्स काफी परेशान और नाराज हुए। उन्हें लगा कि रिया और विशाल अपनी दोस्ती के चक्कर में अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। पूरे स्टाफ रूम में सिर्फ मिस्टर कुशाल ही एक ऐसे टीचर थे जो एक कोने में बैठकर शांति से अपनी चाय पी रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि उन चारों में सबसे ताकतवर, सबसे खौफनाक इंसान कौन था। बस थोड़ा इंतजार करो और देखो, टेस्ट के बाद जब नतीजे सामने आएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन किस पर बोझ है। मिस्टर कुशाल ने अपनी चाय का घूंट पीते हुए सोचा, जब शेर शिकार पर निकलता है तो कुत्तों को समझ नहीं आता कि वो भौंके या भागे। आर्यन उनका स्टूडेंट था, इसलिए उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि दूसरे टीचर्स उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे थे। टीम तो बन गई थी, लेकिन स्कूल के टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स की नजर में आर्यन अब भी एक बोझ और एक लूजर ही था। क्या यह टीम अपने ऊपर उठ रहे सारे सवालों का करारा जवाब दे पाएगी? और आर्यन, जिसकी ताकत ने बंद कमरों में सबको हैरान कर दिया है, क्या वो कॉम्बैट टेस्ट के खुले मैदान में भी ऐसा ही कोई भयानक धमाका करेगा? कहानी का असली एक्शन अब बस शुरू होने वाला था।